देखो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो ये जितने भी एविडेंसेस लिखे हुए हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड एटाविज्म, ये सारे आते हैं अनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के अंडर में। ओके, ये किस में आते हैं? अनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? दे कम्स अंडर अनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। और यहां पे जो आज के मेजर टॉपिक्स रहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, या फिर आप होमोलोगस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविज्म। एक एक करके बात करते हैं। देखो हम लोग थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। एक सिंपल लाइफ है, एक सिंपल लाइफ, ठीक है, और वो चेंज हो रही है किसमें? कॉम्प्लेक्स लाइफ में। कॉम्प्लेक्स लाइफ, या मैं बोलूं कि ये सिंपलिसिटी से या सिंपल फॉर्म से, सिंपल फॉर्म जो है लाइफ की, सिंपल फॉर्म चेंज हो रही है किसमें? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मैं ऐसा बोल दूं कि ये चेंज हो गई किसमें? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर चेंज हो गई। सिंपल लाइफ चेंज हो रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। सिंपल लाइफ ग्रेजुअली चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म आफ्टर ए टाइम पीरियड, और आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सिंपल लाइफ चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स लाइफ, और सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अभी तक जो आपने पढ़ा है दैट इज केमिकल इवोल्यूशन, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है? ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। क्या? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसको कहा जाता है। इट इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि लाइफ जो है और ये डिसेंट और विद मॉडिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को यह भी कहा जाता है दैट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लाइफ के अंदर जो पर्टिकुलर लाइफ की फॉर्म है, एक कोई भी लाइफ की फॉर्म है, सिंपल लाइफ की फॉर्म है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है और वो कॉम्प्लेक्स लाइफ के अंदर चेंज हो रही है, दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स से, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या बन गए? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स, और इसमें भी सिंपल फॉर्म जो चेंज हो रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कि सिंपल लाइफ जो है वो टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्स लाइफ में चेंज हो रही है, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और हम ये जो सारे के सारे एविडेंसेस अब लोग पढ़ने वाले हैं, दे आर द एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ये सारे एविडेंसेस हैं। तो देखो एक सिंपल सा एविडेंस की अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी एक एविडेंस में आता है। क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कि अगर हम बात करें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रहा हूं। सेल्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे फॉलो जनरल बेसिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं जनरल बेसिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
कि सेल्स जो है वो मिलके टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बने होते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। अब अपने मेन टॉपिक आता है होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स, कैसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे, बताना शुरू करो कमेंट में कि होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं। देखो, द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर और द सेम जनरल फंक्शन, विच हैव सेम जनरल फंक्शन, ठीक है, सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ऐसे ऑर्गन्स और ऐसे स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन्स को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जिनका सेम जनरल फंक्शन हो, जिनका सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हो, एक ही हो गया, और जिनका सेम या सिमिलर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक बॉडी प्लान। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका सेम जनरल फंक्शन हो, सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हो, सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या बेसिक स्ट्रक्चर, आप इनमें से कोई भी बोल दो, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, बट डिफरेंट इन जनरल अपीयरेंस, डिफरेंस इन जनरल अपीयरेंस और डिफरेंस इन अपीयरेंस, ऐसे लिख लो। अपीयरेंस उनका डिफरेंट रहेगा, ओके। वो एक्सटर्नली अलग अलग लिखी, एक्सटर्नली जो है वो बाहर से बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हमें शो होंगे, और डिफरेंट स्पेसिफिक रोल, उनका स्पेसिफिक रोल भी अलग अलग होगा। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। द ऑर्गन्स विच हैव सेम जनरल फंक्शन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड बेसिक बॉडी प्लान, बट डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड स्पेसिफिक रोल। तो इनका स्पेसिफिक रोल और इनका अपीयरेंस जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा डिफरेंट। क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आता है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल बताना शुरू करो। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है वर्टिब्रेट फोरलिम्ब, वर्टिब्रेट फोरलिम्ब। फोरलिम्ब का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम रहता है, ओके। वर्टिब्रेट फोरलिम्ब हमने जो एग्जाम्पल रखा है, इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है इनका, सेम है। और जनरल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जनरल फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। जनरल फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। आप एक ह्यूमन हैंड को देख लो,
आप एक ह्यूमन हैंड को देख लो, आप क्या देख लो, एक टाइगर की लेग को देख लो, तो वो उनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं। और अगर मैं तीसरा एग्जांपल लिखूं कि एक बैट का, एक बर्ड का विंग, एक बर्ड का विंग, तीन एग्जांपल मैंने रखे हैं, कोई भी तीन एग्जांपल मैंने रखे हैं, देखने में सारे अलग अलग लगते हैं, जनरल फंक्शन सभी का क्या है, लोकोमोशन है। मैं एक इस एग्जांपल को लेके चलता हूं कंटिन्यूएशन में। मान के चलो मेरे पास क्या है, टाइगर का फोर लिम्ब, मेरे पास क्या है, ह्यूमन का फोर लिम्ब, मेरे पास क्या है, बर्ड का फोर लिम्ब। और हमने इनका बेसिक प्लान की अगर बात करी थी, जनरल बेसिक प्लान, तो इनमें कौन कौन सी बोन होती है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर सभी के अंदर सेम हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये है बेसिक प्लान या बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्लान या फिर बेसिक स्ट्रक्चर। मैं ये तीन एग्जांपल ले रहा हूं, तो इन सभी का बेसिक स्ट्रक्चर तो है सेम। इनका मैं अगर यहां लिखूं कि जनरल फंक्शन क्या है, आपको समझ में आएगा इस एग्जांपल से। जनरल फंक्शन, तो सभी का जनरल फंक्शन क्या है भाई, लोकोमोशन। इन सब का जनरल फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। सारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक रोल की, अगर मैं स्पेसिफिक रोल के बारे में बात करूं कि इनका स्पेसिफिक रोल क्या क्या है, बर्ड का स्पेसिफिक रोल क्या है, फ्लाइंग। इन सभी के फोर आर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, क्या, फोर आर्म्स या फोर लिम्ब लिखो, फोर आर्म्स लिखना गलत है, फोर लिम्ब्स लिखना ठीक है, फोर लिम्ब्स। स्पेसिफिक रोल इसका फ्लाइंग है, इसका क्या है, ग्रास्पिंग, क्या है इसका, ग्रास्पिंग, और इसका क्या है, रनिंग। तो जनरल फंक्शन क्या हो गया, सभी का लोकोमोशन है, स्पेसिफिक रोल क्या हो गया, अलग अलग है, अपीयरेंस क्या है, सबकी डिफरेंट है, एक्सटर्नल अपीयरेंस सभी की क्या है, डिफरेंट है, सभी की एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंट। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सभी का सेम, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सभी का सेम। जनरल बॉडी प्लान के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि सभी का जनरल बॉडी प्लान जो है वो सेम है। तो ये एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसा ऑर्गन्स जो रहेगा वो क्या रहेगा। इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या है इस तरह के ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन किस तरह से डेवलप होते हैं, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या था, एंसेस्ट्रल ग्रुप, ठीक है, या एंसेस्टर था, एक ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, एक ग्रुप है और उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, और इन ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला, इनको हमने बोला एंसेस्टर, इनको क्या बोला हमने, एंसेस्टर। अब इस एंसेस्टर के कुछ इंडिविजुअल्स इधर चले गए, कुछ इंडिविजुअल्स इधर चले गए, और कुछ इंडिविजुअल्स इधर चले गए। मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए डाइवर्ज, ये सारे क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, अलग अलग डायरेक्शंस में ये डाइवर्ज हो गए। अब मान के चलो मेरे पास है ए, मेरे पास है बी, और मेरे पास है सी। इन सभी की कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो इन सारी की सारी जगहों में क्या है, इनका डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, डिफरेंट हैबिटेट। मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिफरेंट हैबिटेट है, लेकिन हो सकता है। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है, क्या, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं।
डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रेशर भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंट में या फिर ये अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, सिलेक्शन प्रेशर भी इनमें डिफरेंट हो सकता है, और इनमें अडेप्टेशंस भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। या हम लिखें कि इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। या हम बोले कि इनमें वेरिएशंस जो होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। वेरिएशंस क्या होंगी, ये भी डिफरेंट वेरिएशंस होंगी इन सभी के अंदर। तो अलग एनवायरनमेंट, अलग सिलेक्शन प्रेशर, उस वजह से इनमें अलग अलग अडेप्टेशन आएंगी और इनके पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंटली अडेप्ट हो जाएंगे। और डिफरेंटली अडेप्ट हो जाएंगे अलग अडेप्टेशंस की वजह से या अलग सिलेक्शन प्रेशर की वजह से। इनके जो स्ट्रक्चर है या इनका जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अडेप्टेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो ऑर्गेनिज्म इस तरह से इवोल्व होते हैं, इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर एंसेस्टर ग्रुप से ऑर्गेनिजम्स जो है या मेंबर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गए। अब ये जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि एक चलो पूर्व में चलते हैं, तुम पश्चिम में चले जाओ, तुम उत्तर में चले जाओ, तुम दक्षिण में चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब ये सारी वो डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब ये वो सारी डिफरेंट चीजें हैं। और इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है, उस इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं भाई, इस तरह के इवोल्यूशन को। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, होमोलोगस स्ट्रक्चर और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कुछ डाउट हो तो बताओ। तो जितने भी होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, होमोलोगस स्ट्रक्चर और होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर, ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां लिख देते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। दोनों का मतलब एक ही है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। चलो एक एग्जांपल हमने देख लिया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, सॉरी हाँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, या फिर होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस स्ट्रक्चर का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसका होमोलोगस ऑर्गन्स का, होमोलोगस ऑर्गन्स का दूसरा एग्जाम्पल है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको क्या कहा जाता है, इंसेक्ट लेग्स। इंसेक्ट की जो लेग्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है, इंसेक्ट की लेग्स को कंपेयर किया जाता है यहां पे।
हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंसेक्ट की लेग्स को, तो मैं एक जनरली एक रैंडमली ले रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की लेग को उठा ले रहा हूं। और अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्स, जो इंसेक्ट की लेग्स हैं उनमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, एक होता है कोक्सा, प्रोचेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सभी के अंदर कॉमन है। ओके, ये सभी स्ट्रक्चर इन सभी के अंदर कॉमन है, सभी स्ट्रक्चर्स तो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसका मतलब इनका बॉडी प्लान क्या हो गया, सेम। बॉडी प्लान क्या हो गया, बॉडी प्लान नहीं आएगा भाई, यहां पे सेम बेसिक प्लान आएगा। हमने कहीं पे लिखा है क्या बॉडी प्लान, कहीं पे हमने बॉडी प्लान लिखा है, सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी प्लान, बॉडी प्लान नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा बेसिक प्लान, या बेसिक स्ट्रक्चर का प्लान क्या है, या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है उस स्ट्रक्चर की, वो आएगा। तो यहां पे बेसिक प्लान क्या है इस स्ट्रक्चर का, बेसिक प्लान है कि यहां ये सारे के सारे इनमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम है, सभी सेम स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सभी का सेम, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सभी का क्या है, सेम है। जनरल फंक्शन क्या रहेगा सभी का, जनरल फंक्शंस जो है इन सभी का क्या है, इनका भी तो लोकोमोशन ही होगा। जनरल फंक्शन इन सभी का क्या होगा, लोकोमोशन। लेकिन स्पेसिफिक रोल की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक रोल देखो, अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह की लेग्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करूं, यहां से हम लोग बात करते हैं, यहां पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए, ये जो ए एग्जाम्पल है ये वाला, ये जो है वो मोल क्रिकेट की लेग है और ये डिगिंग में काम आती है, किसमें, डिग करने में। हनी बी की जो लेग है सी नंबर पे, ये हनी बी की है, ये पोलन को कलेक्ट करने में काम आते हैं, ये स्पेसिफिक रोल है इनके। ये ग्रास ओपर की है, ये जंपिंग, इनका स्पेसिफिक रोल क्या है, जंपिंग है। वाटर बीटल की बात करें जो कि ई नंबर पे है, वाटर बीटल, ये किस में काम आती है, स्विमिंग में काम आती है। तो इनका सभी का स्पेसिफिक रोल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक रोल है, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। आपको दिखे ध्यान से, ये इंसेक्ट्स की अलग अलग इंसेक्ट्स की लेग जो है वो शो कर रखी है कि इनका सभी का अपीयरेंस तो अलग अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर सभी का सेम है, बेसिक प्लान सभी का सेम है, स्पेसिफिक रोल सभी के अलग अलग हैं, जनरल फंक्शन सभी का क्या है, लोकोमोशन का काम है। एक और एग्जांपल देख लो होमोलोगस स्ट्रक्चर का, एग्जांपल नंबर 3, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का माउथ पार्ट बताओ कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स में। लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिले। ठीक है, एक लेब्रम होता है, एक लेब्रम होता है, यस, मैंडिबल होता है, मैक्सिले भी होता है, बहुत ठीक, बढ़िया भाई। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक लेब्रम देखने को मिलता है, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, यहां पे ए पेयर ऑफ मैंडिबल और टू पेयर ऑफ मैक्सिले, टू पेयर ऑफ मैक्सिले। तो मैं माउथ पार्ट्स की बात कर रहा हूं, इंसेक्ट के माउथ पार्ट की, कि इन सभी का माउथ पार्ट में ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये माउथ पार्ट्स जो है उनका बेसिक प्लान है।
कि ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इनका जनरल फंक्शन क्या रहेगा? अगर किसी इंसेक्ट का माउथ पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं या माउथ की बात कर रहा हूं तो उनका जनरल फंक्शन क्या रहने वाला है? उनका जनरल फंक्शन रहेगा फीडिंग, कि वो फीडिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रोल क्या क्या हो सकते हैं? स्पेसिफिक रोल हो सकते हैं जैसे सकिंग। सकिंग का काम कौन करता है? मॉस्क्यूटो। ठीक है, सकिंग का काम कौन करता है? मॉस्क्यूटो करता है। चीविंग का काम कौन करता है? सॉलिड फूड को चीविंग करने का काम कौन करेगा? कॉकरोच। चीविंग सॉलिड फूड, ये काम कौन करता है? कॉकरोच करता है। इसके अलावा सिफोनिंग का काम, सिफोनिंग सिफोनिंग एंड स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग का काम कौन करता है? हाउस फ्लाई। और सिफोनिंग का काम कौन करता है? बटरफ्लाई। ये इनके क्या हो गए? सभी के जनरल फंक्शंस। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑल दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन्स और द होमोलोगस स्ट्रक्चर। सिफोनिंग नेक्टर, स्पॉन्जिंग फ्लूइड। ठीक है, स्पॉन्जिंग फ्लूइड और सिफोनिंग नेक्टर। भूलोगे नहीं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इसको मैं क्वेश्चन में लेके गया हूं। ठीक है, हम क्वेश्चंस में बात करेंगे इसकी। अब चलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये एनालोगस स्ट्रक्चर, अब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर आपको क्या बताते हैं भाई? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आपको क्या बताते हैं कि ये जितनी भी डाइवर्सिटी हुई है ऑर्गेनिजम्स में, जितनी भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है या अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्म देखने को मिलती है, वो किस वजह से आई? ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशंस। और वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही निकले हुए हैं, जिसकी वजह से उनका बेसिक प्लान सभी का सेम है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सभी का सेम है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही निकले हैं, एंसेस्ट्रल ग्रुप से। और इसकी वजह से क्या हुई? डाइवर्सिटी देखने को मिली हमें ऑर्गेनिजम्स की, हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली ऑर्गेनिजम्स की। एनालोगस स्ट्रक्चर की बात कर लो तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेम क्या हो? सेम फंक्शन, सेम जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन सेम हो। और सेम क्या हो सकता है? अपीयरेंस, जो बाहर से एक जैसे लगे देखने में, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंसेस, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, डिफरेंट बेसिक प्लान, डिफरेंट बेसिक प्लान। और क्या क्या? सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट बेसिक प्लान हो गया ना, इसको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर, द organs which have same general function and appearance but different in embryonic origin and basic plan। तो इन ये बेसिक प्लान में अलग होंगे और इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी क्या रहेगा? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी डिफरेंट रहेगा। हमने क्या किया यहाँ पे? जनरल फंक्शन, अपीयरेंस, स्पेसिफिक रोल। चलो उसकी बात नहीं की हमने, इन सब के बारे में बात कर दी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? ऑल दीज आर एनालोगस स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स, द स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम जनरल फंक्शन एंड अपीयरेंस बट डिफरेंट embryonic origin and internal structure, such organs are known as analogous organs।
यहां पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करते हो किसका? आप इंसेक्ट एंड बर्ड विंग के बारे में बात करते हो, इंसेक्ट की विंग और बर्ड्स की विंग। अगर मैं बात करूं भाई इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन सभी का क्या है? फ्लाइंग। देखने में भी लगती है कि विंग्स ही हैं, उड़ने में काम देती है, हमें ये पता है कि ये विंग्स हैं, ये उड़ने में काम देती है। तो ये इनका बेसिक प्लान जो है वो डिफरेंट है। चलो मैं बताता हूं बेसिक प्लान डिफरेंट और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिफरेंट कैसे है। अगर मैं बात करूं बर्ड विंग्स की, अगर मैं बेसिक प्लान की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं बेसिक प्लान। तो इंसेक्ट की जो विंग है ये एक्चुअल में क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटेग्यूमेंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटेग्यूमेंट। और अगर मैं बर्ड के विंग्स की बात करता हूं तो भाई यहां पे बोन प्रेजेंट होती है, ह्यूमेरस, यहां पे बोन्स प्रेजेंट होती है, मैं बोन्स का नाम नहीं लिख रहा हूं, बोन्स प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहां पे फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इनका बेसिक प्लान तो अलग है, और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी क्या है, इन सभी का डिफरेंट है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के लिए इनमें बर्ड्स के अंदर लिम्स, बर्ड की फॉर्मेशन होती है जिससे लिम्स अराइज होते हैं, और दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंटेग्यूमेंट। तो ये भी क्या है? ये भी डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। यस, चिटिनस इंसेक्ट विंग्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? एनालोगस स्ट्रक्चर। और एनालोगस स्ट्रक्चर के और एग्जांपल देखो, यहां पर है इंसेक्ट का विंग एंड बर्ड्स का विंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्यूजीफॉर्म बॉडी। क्या है? फ्यूजीफॉर्म बॉडी। देखो एक बहुत ज्यादा डिफरेंट या बहुत डिफरेंस जो है एनालोगस और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में, मैं बता देता हूं। यहां पे जो हम कंपेयर करते हैं, यहां पे जो हम कंपेयर करते हैं, जो कंपैरिजन होता है, वो टोटली डिफरेंट ग्रुप्स में होता है, टोटली डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, उनकी बात करते हैं हम। और यहां पे देखो फ्यूजीफॉर्म बॉडी, फ्यूजीफॉर्म बॉडी। अब मैं यहां पे आपको एक चीज फ्यूजीफॉर्म बॉडी के साथ साथ में बता दे रहा हूं कि एनालोगस स्ट्रक्चर्स किस तरह से डेवलप होते हैं। मेरे पास है ग्रुप वन, या जिसको मैं बोल दूं ग्रुप ए। यहां पे ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर जीनस। तो जहां पे भी ग्रुप लिखा हो उसका मतलब आप ये समझ लेना। और ये क्या है? ग्रुप बी। ये क्या है? ग्रुप सी। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट, हैबिट, निके, यहां पे क्या हो गए? कन्वर्ज हो गए। क्या हो गए? कन्वर्ज हो गए। पहले वाले डाइवर्ज हुए थे, ये वाले क्या हो गए? कन्वर्ज हो गए। यहां पे क्या है? सेम हैबिटेट हो सकता है, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकता है, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है, सेम सिलेक्शन प्रेशर भी हो सकता है, सेम मॉडिफिकेशन हो सकता है।
और सेम अडेप्टेशन हो सकता है। अगर सेम मॉडिफिकेशन होगा और सेम अडेप्टेशन होगा तो ऑर्गन्स जो है वो एक जैसे लगने लगेंगे और फंक्शन भी एक जैसा परफॉर्म करने लगेंगे और होमोलॉजी देखने को इनमें मिलेगी। तो हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा था ये वाला, इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड्स के विंग, ये किस लिए अडेप्ट हुए थे, किस बात के लिए अडेप्ट हुए थे? तो इनमें जो अडेप्टेशन था वो क्या था? अडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग के लिए अडेप्टेशन था इनमें। अब फ्यूजीफॉर्म बॉडी की बात करो तो फ्यूजीफॉर्म बॉडी में आपको क्या दिखेगा? एक रेप्टाइल दिखेगा, ओके, एक बर्ड दिखेगा और एक मैमल दिखेगा। आपको ये सारे दिखेंगे। आपको एक रेप्टाइल दिखेगा, एक मैमल दिखेगा, एक फिश भी है और एक बर्ड भी है। एम्फी तो रेप्टाइल्स, फिश से स्टार्ट कर लेते हैं हम। फिश, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये चार ग्रुप यहां पे शो हुए हैं। इनमें जो फ्यूजीफॉर्म बॉडी आई है, इनमें जो फ्यूजीफॉर्म बॉडी डेवलप हुई है, फ्यूजीफॉर्म बॉडी जो डेवलप हुई है वो किस वजह से डेवलप हुई है? अडेप्टेशन किस बात के लिए यहां पे अडेप्टेशन हुआ था? यहां पे जो अडेप्टेशन हुआ था दैट वाज फॉर स्विमिंग। अडेप्टेशन फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए अडेप्टेशन यहां पे हमें देखने को मिला था। इसलिए इनका जो बॉडी है वो सभी का बॉडी फ्यूजी फॉर्म है, एक जैसा बॉडी देखने को मिलता है। बॉडी जो है वो सभी का एक जैसा देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल कोई बता सकते हो एनालोगस ऑर्गन्स का? कोई और एग्जाम्पल बोलो भाई। सिफेलोपोड एंड वर्टिब्रेट आई। सिफेलोपोड की आई और वर्टिब्रेट की आई, ओके। ये किसने बोला है? फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, बहुत सही, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन। ये भी एग्जांपल में लिख लो। सिफेलोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स की आई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? जनरल फंक्शन, विजन। जनरल फंक्शन क्या है? दोनों का विजन है। आई है, एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो क्या आता है? सिफेलोपोड की जो आई है वो एक्चुअल में क्या है? वो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन। लेकिन ये क्या है? दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम। एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम, ये है इसका डिफरेंट। डिफरेंस क्या है? इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी अलग अलग रहेगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम और इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। बेसिक काम दोनों का क्या है? विजन है। काम दोनों का क्या है? विजन है। तो ये भी हो गया। और एग्जांपल जैसे कि फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन।
एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, देखो, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग ऑफ बर्ड्स एंड टेजिया ऑफ बैट, या सिंपली लिखो बैट के विंग्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट। देखो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ बैट जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस में आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनालोगस में आते हैं। होमोलोगस की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, होमोलोगस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, बर्ड्स और बैट की विंग्स की, और एनालोगस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, इफ इन द एग्जाम we should consider as analogous organs, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो हमें इसको एनालोगस ऑर्गन लिखना पड़ेगा। आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी भी स्टूडेंट की तरफ से। होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बताओ तो जरा, बर्ड्स की और ये जो टेजिया है बैट का, इसकी होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो अगर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात करें तो, जनरल फंक्शन की बात करें तो सेम, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात करें तो सेम, जनरल फंक्शन की बात करें तो सेम। लेकिन अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो अलग अलग, एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग अलग है इनकी, एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या है यहां पे, ये किसमें आएगा भाई, अपीयरेंस अलग अलग, ये किसमें आता है, ये तो होमोलोगस में आता है, ये किसमें आएगा, होमोलोगस में आएगा। और यहां पे डिफरेंस जो है, यहां पे एनालोगस स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि जो बर्ड है उसके अंदर फ्लैश प्लस बोन्स प्लस फीदर्स, फ्लैश बोन एंड फीदर, ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स के अंदर। यहां पे जो कॉमन है वो केवल बर्ड्स, इसमें बैट के अंदर केवल बोन बोन कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, केवल बोन कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो बेसिक प्लान जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट बेसिक प्लान। यहां बोन के साथ साथ केवल और केवल एक्सटेंशन ऑफ स्किन है और कुछ नहीं है, बोन के अलावा केवल स्किन का एक्सटेंशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है बैट्स के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं बैट के अंदर, और इसके पास एक्सटेंशन ऑफ स्किन है, एक्सटेंशन ऑफ स्किन ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को, एनालोगस स्ट्रक्चर। और अगर एग्जाम में आए तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा एनालोगस स्ट्रक्चर। हम्म, अपीयरेंस डिफरेंट है, अपीयरेंस दोनों की, या एक्सटर्नली डिफरेंट दिखते हैं। तो ये थे होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर।
और ये जो मैंने आपको ये वाला जो बताया था, ये जो कन्वर्ज होता है, ये इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन गिव या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस सॉरी एनालोगस स्ट्रक्चर। और एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, हम ऐसा लिख सकते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आओ नेक्स्ट पे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, ये कहा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को रूडिमेंट्री ऑर्गन्स कहा जाता है, या यूजलेस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। और यूजलेस ऑर्गन्स, तो ऐसे ऑर्गन्स, देखो मैं एक बात कर रहा हूं कि एक मैं लिख रहा हूं पोजेसर कि जिसके अंदर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और दूसरी मैं बात कर रहा हूं एंसेस्टर की। मैं इस पोजेसर के ही एंसेस्टर की बात कर रहा हूं कि एक एंसेस्टर था और उस एंसेस्टर के ये डिसेंडेंट्स है कि जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जिनको रूडिमेंट्री ऑर्गन्स कहते हैं, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये नॉन फंक्शनल होते हैं। नॉन फंक्शनल होते हैं किसके अंदर? जो इसके पोजेसर हैं। लेकिन अगर इसके एंसेस्टर की बात करें, एंसेस्टर की अगर हम बात करते हैं, तो एंसेस्टर के अंदर वेरी वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल। So the organs which are present in reduced form and are non-functional in possessor, but they were fully functional and well developed in their ancestor, such organs are known as vestigial organs or the rudimentary organs. ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। अगर हम बात करें ह्यूमन मैन की, अगर मैं बात करता हूं, मेंस के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेंस के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ये मेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं? और अगर प्रेजेंट होते हैं तो एग्जाम्पल क्या क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल बोलना शुरू करो जरा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के? मेन ह्यूमंस के अंदर लिखना शुरू करो, कमेंट में मुझे बताना शुरू करो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। यस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और बताओ, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके लिए यूजलेस है, आपके किसी काम के नहीं है, वो बताओ। एक तो हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोसिक्स हो गया, टेलबोन, बहुत बढ़िया, हार्ट वाला बहुत अच्छा लिखा, ईयर हेयर ओके, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ओके, अपेंडिक्स, मसल ऑफ ईयर पिना बिल्कुल सही, एंड कैनाइन बिल्कुल ठीक है हर्षिता, वेरी गुड। देखो क्या क्या है, कोसिक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलबोन बोलते हैं, ये हो गया कोसिक्स, टेलबोन अच्छा एग्जाम्पल है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको थर्ड आईलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं थर्ड आईलिड। ये टेल की रिमेनिंग पार्ट है, टेल जो हुआ करती थी उसके रिमेनिंग पार्ट है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमंस के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या करते हैं? आईबॉल को क्लियर करने का काम करते हैं। ये हो गए कैनाइंस, ठीक है, क्या हो गए? कैनाइंस। मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल,
मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो, विजडम टीथ ये भी हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी हो गया, यूरिकुलर मसल्स, ठीक है, जो ईयर मसल आप बोल रहे हो उसका नाम होता है यूरिकुलर मसल्स। इसमें आते हैं सुपीरियर यूरिकुलर मसल्स, पोस्टेरियर यूरिकुलर मसल और एंटेरियर यूरिकुलर मसल्स। पहले क्या काम आते थे ये? पहले काम आते थे कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, कान को मूव करते थे, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन में मूव करते थे, किधर से आ रही है, ताकि साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सके। उनको काम आते थे ये, हमारे काम नहीं आते अब ये। तो ये एग्जाम्पल है ह्यूमंस के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। होमवर्क लिखो, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के फंक्शन क्या क्या थे? अपेंडिक्स के फंक्शन इन ह्यूमन एंसेस्टर, इन ह्यूमन एंसेस्टर, ह्यूमन के एंसेस्टर में क्या फंक्शन हुआ करते थे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये आपका है होमवर्क। आपको देखना है कि क्या फंक्शन है इसके। अरे बता भी दिया। इसकी वजह से एक कंडीशन अराइज होती है, उस कंडीशन का नाम और उस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या है वो भी लिखना है। उस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या है वो भी लिखना है। हमने ह्यूमंस के बारे में बात करी है कि भाई ह्यूमंस के जो एंसेस्टर है ना उनमें तो हुआ करते थे ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स और उनमें वेरी वेल फंक्शनल थे। तो क्या कोई और भी ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस के अलावा जिसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? यस, पाइथन एंड बोआज। एग्जाम्पल में नेक्स्ट आ गया पाइथन एंड बोआज। बोआज एंड पाइथन, बोआ और पाइथन क्या होते हैं? या अरे तुम तो तेज हो गए भाई। अपेंडिसाइटिस, अपेंडेक्टोमी, बहुत बढ़िया, तेज हो गए तुम। विंग्स ऑफ ओस्ट्रिच, यस ये भी है। कौन है ये? आर्जव। विंग्स ऑफ ओस्ट्रिच या फ्लाईलेस बर्ड, फ्लाईलेस बर्ड्स, उनके अंदर विंग्स के वेस्टिजियल प्रेजेंट है, वो काम नहीं करते, वो उड़ता नहीं है। ये भी है अच्छा एग्जाम्पल। अब मैं तुमसे पूछा करूंगा कमेंट में, ये जो भी आंसर कर रहे हैं, शुभम है, शिवांगी है और हर्षिता है और आर्जव है, मैं तुम सबसे पूछा करूंगा अब एग्जाम्पल्स, क्योंकि एडिशनल ऐड होते हैं तो ये भी ऐड कर लो कमेंट में, विंग्स ऑफ ओस्ट्रिच। तो पाइथन और बोआज क्या होते हैं? बोआ और पाइथन, पाइथन तो आपको पता है अजगर होते हैं, बोआ क्या होते हैं? बड़े अजगर होते हैं। बोआ क्या होते हैं? बड़े अजगर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप, जैसे कि टिटेनो बोआ। आपने सुना है कभी नाम टिटेनो बोआ? सर्च करके देखना जरा गूगल पे, टिटेनो बोआ क्या होते थे। दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स टिटेनो बोआ। तो इसमें क्या है, पाइथन और बोआज के अंदर जो हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स, उनके रूडिमेंट्स अभी भी प्रेजेंट हैं, उनके रूडिमेंट्स अभी भी प्रेजेंट है। रूडिमेंट्स ऑफ हाइंड लिम्स इन पाइथन एंड बोआ स्टिल प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट। ये किस चीज को प्रूव करते हैं? ये वो उस थ्योरी को प्रूव करते हैं कि जो स्नेक्स है दे हैव इवोल्व्ड फ्रॉम ए लिजार्ड लाइक एंसेस्टर, है ना। ये उस थ्योरी को प्रूव करते हैं। हमने बोला कि स्नेक जो है वो एक लिजार्ड लाइक एंसेस्टर से इवोल्व हुए और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये हाइंड लिम्ब जो है वो अभी भी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये एक आ गई, क्या नाम है, ग्रीनलैंड वेल। एक और एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन का, ग्रीनलैंड वेल। इसमें क्या अलग है? ग्रीनलैंड वेल, तो जो हाइंड लिम्ब है ना, हाइंड लिम्ब, उसकी बोन्स इसके एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट है। ये देखो, ये फीमर, प्यूबिस, इसका जो पेल्विक गर्डल की जो लिम्स है,
दे आर स्टिल present inside their body। उनका जो पेल्विक गर्डल की जो बोन्स हैं, पेल्विक गर्डल लिम्स, लिम्स नहीं, पेल्विक गर्डल बोन आएगा, पेल्विक गर्डल बोन्स। तो पेल्विक गर्डल की बोन्स अभी भी ग्रीनलैंड वेल, ओनली इन ग्रीनलैंड वेल प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। तो ये केवल और केवल अभी ग्रीनलैंड वेल के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, ओनली इन ग्रीनलैंड वेल। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेल्स हैं दे मस्ट हैव अराइज फ्रॉम एन एंसेस्टर विच हैव फंक्शनली हाइंड लिम्ब, विच हैव ए फंक्शनल हाइंड लिम्ब। ऐसे एंसेस्टर से इवोल्व हुआ होगा। इसका एंसेस्टर जिसके पास हाइंड लिम्ब था उसने अपना हैबिटेट चेंज करके एक्वेटिक हैबिट कर लिया होगा, जिसकी वजह से इनमें हाइंड लिम्ब अभी भी प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, ह्यूमंस और ह्यूमंस के अलावा दूसरे ऑर्गन्स के ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एक ये भी तो एग्जाम्पल आया था ना, अभी आपने बताया था कि विंग्स ऑफ फ्लाईलेस बर्ड्स या रूडिमेंट्स ऑफ विंग्स इन फ्लाईलेस बर्ड्स। रूडिमेंट्स ऑफ विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड। तो जो बर्ड फ्लाइटलेस है उनके अंदर, फ्लाइटलेस बर्ड के एग्जांपल एक तो ओस्ट्रिच आ गया, और एग्जांपल बता सकते हो? और एग्जांपल बता सकते हो फ्लाइटलेस बर्ड्स के, ओस्ट्रिच के अलावा? देखो ये क्या होता है एटविज्म। एटविज्म होता है रीअपियरेंस। क्या होता है ये? रीअपियरेंस होता है। किस बात का रीअपियरेंस होता है एटविज्म? द रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल, ऑफ एंसेस्ट्रल but not parental characters, but not parental characters in some individuals, in some individuals। तो ऐसे करेक्टर जो एंसेस्ट्रल, जो पेरेंटल नहीं है लेकिन एंसेस्ट्रल करेक्टर है, उनका रीअपियरेंस, उनका रीअपियरेंस होना ही क्या कहलाता है? एटविज्म। The reappearance of ancestral but not parental character in some individuals which have completely reduced or which are completely functionless or which are completely reduced। ऐसे करेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे करेक्टर्स को बोलते हैं एटविज्म। कि ऐसे करेक्टर जो पेरेंट्स में तो नहीं थे लेकिन उनके एंसेस्टर में थे और उन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आ गए, तो ऐसे करेक्टर्स को क्या बोलेंगे? ऐसे करेक्टर्स को बोलेंगे एटविज्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एटविज्म का एग्जाम्पल बताना शुरू करो तो जरा, एटविज्म के एग्जाम्पल बोलना शुरू करो। रीअपियरेंस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे नहीं बोलेंगे। अर्चिता ये स्टेटमेंट गलत है। चलो एग्जाम्पल बोलना शुरू करो। अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर डेंस बॉडी हेयर देखने को मिले, अगर किसी चिल्ड्रन में डेंस बॉडी हेयर देखने को मिले, किसी के कैनाइन का साइज बहुत बड़ा है,
ह्यूज कैनाइन, एक्स्ट्रा मेमरी ग्लैंड, एक्स्ट्रा मेमरी ग्लैंड, और शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल इन ह्यूमन बेबी। कुछ कुछ ह्यूमन बेबी के अंदर एक शॉर्ट टेल देखने को मिलती है, वो भी एग्जाम्पल है एटेविज्म की। और अपियरेंस ऑफ टीथ इन चिकन, यस ये भी हो सकता है। टेल इन ह्यूमन, ह्यूज कैनाइन, मूविंग एबिलिटी ऑफ पिन्ना, यस दिस वन इज ऑल्सो। मूविंग एबिलिटीज ऑफ ईयर पिन्ना। तो ये कुछ, नॉट ऑल, कुछ एटाविज्म है जो रीअपियर होते हैं, या कुछ बर्ड्स के अंदर टीथ इन सम बर्ड्स, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं, टीथ इन सम बर्ड्स। अगर किसी बर्ड्स के अंदर टीथ देखने को मिले, वो क्या है, वो शो करता है एटाविज्म। लेकिन अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में बर्ड्स में टीथ आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये आज का था खत्म। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, इनमें से होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? 30 सेकेंड का टाइम है। यस, एक्सेसिव बॉडी हेयर, जिसको हम डेंस बॉडी हेयर बोल चुके हैं। क्या था इसका एग्जाम्पल कि एना, ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है, ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है, ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा। लेकिन फीदर ऑफ बर्ड्स एंड टेजिया ऑफ बैट्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगा दिया है मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अभिषेक तंवर लिखते हैं अपेंडिक्स, तो अभिषेक तंवर अपेंडिक्स जो है भाई, वो एटाविज्म का एग्जाम्पल नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है। क्योंकि अपेंडिक्स तो हमारे पेरेंट्स में भी प्रेजेंट है, हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल था, हमारे पेरेंट्स में नॉन फंक्शनल है, हमारे अंदर भी नॉन फंक्शनल है। ऐसा करेक्टर जो हमारे पेरेंट्स में प्रेजेंट ना हो और हमारे अंदर प्रेजेंट है, दैट इज एटाविज्म। एक एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। द थोन ऑफ बोगनवेलिया, जिसको ग्लोरी ऑफ गार्डन बोलते हैं, एंड टेंड्रिल ऑफ पैशन फ्लावर, जिसको पैसीफ्लोरा बोलते हैं, दे लुक डिफरेंट एंड हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग इन डिफरेंट मैनर्स, बट बोथ arise in axillary position and are modified branch. Based on the given information, the evolutionary relationship shown by them is, क्या ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है, क्या ये एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है, क्या ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, क्या ये एक्सियल स्ट्रक्चर है, ये बताना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है डेफिनेशन से,
डेफिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। 45 सेकंड का टाइम रखते हैं, क्वेश्चन देखो, आंसर करो। चलो देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल अपीयरेंस इनका दोनों का अलग है। ये दोनों के दोनों एक्सिलरी पोजीशन से आते हैं और दोनों के दोनों मॉडिफाइड ब्रांच है। इन दोनों बात का मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, और अगर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, लुक्स डिफरेंट मतलब डिफरेंट अपीयरेंस है, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। दिस इज द आंसर। ये आंसर है भाई इसका। ओके, 60% स्टूडेंट्स ने किया है ठीक। गौरव प्रताप, आर्जव, हर्षिता, हर्षराज सैनी, प्रीतपा मंडल, ओके, कृष्ण प्रिया, अदिति, एमएच, एमएस हेनरी, ओके, रीना। ठीक है, आज के पार्ट में कुछ डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हमने होमोलोगस स्ट्रक्चर पढ़ा है आज की क्लास में, एनालोगस स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविज्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग कनेक्टिंग लिंक पढ़ेंगे, और अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम एक्स्ट्रा करेंगे। सभी समझ में आ गया? एटेविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन में डिफरेंट है। कोई कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा है एटेविज्म में, हमने बोला कि हम मोर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, अनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देख रहे हैं। देखो, कलर ब्लाइंडनेस को हमें देख के पता नहीं चलता कि ये करेक्टर अपीयर हुआ है कि नहीं हुआ, देख के तो पता नहीं चलता है। और कलर ब्लाइंडनेस एक कैसा डिसऑर्डर है जरा देखना जेनेटिक्स में, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा देखना, उसकी जेनेटिक्स देखना, क्या वो पेरेंट्स में होगा तो ऑफस्प्रिंग में आएगा, देखना एक बार जरा चेक करना। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे बाकी के बचे हुए टॉपिक्स। तब तक आप चीजों को ध्यान से पढ़ते रहो, जो भी पार्ट चल रहा है उस पर फोकस करते रहो। ओके, थैंक यू।